हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30। तो गाइस, मैं अभी पहुंच रही हूं प्रयागराज और हम लोग की ट्रेन जो है प्रयागराज तक की है। उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग बस से। तो यहाँ पे हमारे बच्चे अभी सो रहे हैं, मैं उठ गई थी। बस स्टेशन हम लोग का पहुंचने वाला था, तो मैंने कहा कि हम लोग पहुंच के ही बच्चों को उठाते हैं। और रात में काफ़ी लेट हो गया था तो बच्चे बहुत देर तक सोए थे। यहाँ पे बाबू को भी उठा दिया था। और आज आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब सेकंड एसी थर्ड एसी में भी एक एक सीट में दो दो तीन तीन लोग एडजस्ट करके आए थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा वेटिंग थी। लेकिन सब लोग आने के लिए, त्यौहार पे वैसे भी सभी लोग आने के लिए परेशान रहते हैं। तो मैं काफ़ी देर तक खड़ी थी क्योंकि मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने कहा कि चलो घर ही जाना है, सब लोग आराम से निकल जाएं तो उसके बाद ही चलते हैं हम लोग। फिर गाइस यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। ये इतना प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको शूट कर लिया था वीडियो में। और ये मतलब पूरा शायद स्टेशन जितना प्रयागराज का स्टेशन है और उसी का पूरा नक्शा है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, एक बिल्कुल सीनरी जैसे जैसे प्रोजेक्ट होता है ना। अभी तक मैंने इसे टीवी में ही देखा था, सामने से ऐसा कोई भी नहीं देखा था नक्शा वगैरह जो होता है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। और बस यहाँ पे हम लोग अभी तक खड़े ही थे। तो लगभग अभी सारे लोग जा चुके हैं, थोड़े बहुत ही लोग हैं। फिर गाइस हम लोग बस पे बैठे और निकल लिए अपने घर के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। रास्ते में ये होता है हमारे यहाँ, मतलब जाने से पहले फाफा माऊ का पुल, जो कि इलाहाबाद क्रॉस करने के बाद होता है। तो गंगा मैया का दर्शन कर लिया सुबह सुबह और आप लोगों को भी करा देते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब सूरज की किरणें पड़ रही थी और देखने में इतना सुंदर लगता है ना। तो ओमू भी देख रहा था, बोल रहा था कि मम्मी ये देखो भगवान जी, मतलब वो सूर्य भगवान को भगवान जी कह रहा था। पानी में दिख रहा था, सॉरी गंगा जी में दिख रहा था। तो वो बोल रहा था कि मम्मी देखो भगवान जी पानी में दिख रहे हैं। तो बच्चों का होता है ना, जैसे मैं सुबह सुबह उसको कहती हूँ कि भगवान जी को प्रणाम करो, तो उसे लगता है जहाँ भी सूर्य भगवान दिखते हैं मम्मा देखो भगवान जी। फिर गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, जहाँ से बस से उतरते हैं उसके बाद थोड़ी सी दूर पे ही हमारा घर है। तो हमने ई रिक्शा कर लिया था, उसके बाद आ गए थे घर। और चारों तरफ इतनी हरियाली थी। वो धान का सीज़न चल रहा है ना, तो सबके खेतों में धान ही धान लगा था। तो बहुत प्यारा लग रहा था। कितने दिनों बाद ऐसी चारों तरफ हरी हरी चीज़ें दिख रही हैं। तो कहते हैं ना आँखों के लिए, मतलब हरी घास जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा होते हैं। और गांव में तो सुबह सो के उठो तो सबसे पहले हरी हरी हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग आके पानी वगैरह पी लिए थे और बच्चों को नहला दिया था, मैंने भी नहा लिया था। तो यहाँ पे हमारे बच्चे तैयार हो गए थे, जा रहे थे मेला अपने चाचू के साथ। तो हमारे यहाँ दशहरे के बाद 10 दिन तक मेला लगा रहता है। करवा के दिन से लगता है, दिवाली तक लगता है। तो यहाँ पे दिवाली लेके आई थी, जैसे कि जो हम मालने लोग के यहाँ हर साल देती हैं दिया। तो बस वही चाची लेके आई थी, तो भैया लेके गए अंदर रखने के लिए। माही हम तैयार हो रहे थे, अपने चाचू के साथ जा रहे हैं मेला। तो माही वहाँ आने से पहले ही काफ़ी परेशान थी कि चाचू हम आएंगे, जितने दिन मेला लगा रहेगा उतने दिन हमें मेला घूमना है। और मतलब बस भैया भी आज लैब नहीं गए थे, भैया को हम लोग आ रहे थे तो नहीं गए थे। उनको बच्चों को घुमाना था मेला, क्योंकि वो लैब जाते हैं तो रात में ही आते हैं, सुबह से निकलते हैं तो रात में आते हैं। तो बस आते ही बोले कि चलो चलना है मेला, जल्दी से तैयार हो जाए जिनको जिनको चलना है। तो यहाँ पे मेरी बहन भी आई हुई है, तो बस वो बैठी है और भैया दोनों बच्चे तैयार हो गए। और बाबू का पोज देखिए इतना छोटू सा है। चाचा चश्मा लगाया तो वो भी चश्मा लगा के बैठा है कि मुझे भी चाचा के जैसे चश्मा लगा के जाना है। तो ये लोग निकल रहे हैं मेला के लिए और हम कर लेते हैं अभी आराम। तो गाइस इतना ज़्यादा मतलब आने के बाद थकाई लग गई थी ना, क्योंकि रात में अच्छे से सो नहीं पाए थे, इतनी ज़्यादा ट्रेन में भीड़ थी। और बच्चों को भी लिए रहो ना तो फिर काफ़ी दिक्कत होती रहती है। वो लोग भी सोते सोते 1-2 बज गए थे रात में, तो फिर हम लोग भी अच्छे से सो नहीं पाए थे। तो मैंने कहा कि बस चलो ये लोग जा रहे हैं मेला, जब तक ये लोग घूम के आते हैं तब तक हम लोग आराम कर लेते हैं। और फिर गाइस अभी टाइम है, मतलब शाम के बज चुके हैं 3:30 पौने 4। तो आज
आज बिल्कुल बदरी बदरी सा मौसम हो रखा है। मतलब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे हल्का हल्का ठंडी भी आ गई है। तो यहाँ पे कमरों में जो है ना घास निकल गया था। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आए थे तभी हम लोगों ने अपने हाथों से घास निकाला था। तो इस बार थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, तो फिर यहाँ पे भैया ने लगा दिया था 2 भैया को, जो कि ये भैया लोग ही घर बनाने में हेल्प किए थे। मतलब बोलते हैं ना, लेबर जिसे बोलते हैं हम लोग के यहाँ, तो भैया लोग ही पूरा घर बनाए हैं। तो बस वही लोग हैं। तो घर में जितने सारे कमरे वगैरह थे तो उन्हीं में घास था, तो उन्हीं को निकाल रहे थे। तो मैंने कहा कि लाओ भैया आप लोग का भी वीडियो बना लूँ। और ये भैया लोग भी मुझे सब्सक्राइब किए हैं। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ तो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं कभी कभी, भाभी नाइस भाभी, नाइस भाभी। तो मतलब मैं आई थी तो मैंने कहा कि चलो भैया लोग को भी अपनी वीडियो में ले लेती हूँ। तो यहाँ पे सफाई दिवाली की शुरू हो गई है। अब कल से मेरी भी सफाई स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे लिंटर अभी नहीं हुआ है ना, तो इतना ज़्यादा घास आ जाता है, कितनी भी सफाई करो बहुत ही जल्दी घास आ जाता है। तभी भैया लोग जा रहे हैं अपने घर। और गाइस अभी आप लोग को थोड़ा सा बाहर निकल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हो गया है खुदाई, जो कि काम लगेगा तो पोर्च बनेगा आगे। तो पोर्च बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा ना। आगे पोर्च रहता है तो घर मतलब सेफ भी रहता है, जैसे गंदा वगैरह कम होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे गुड़हल का पेड़ है तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है इसकी कटाई करनी पड़े, क्योंकि जब लिंटर वगैरह पड़ेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। फिर यहाँ पे भैया लोग चले गए हैं। जो घास वगैरह है उनको फिर मम्मी हटा देंगे, अभी जानवर को दे देंगी तो जानवर खा लेते हैं। और देखिए कितना अच्छा लगता है, हर तरफ खेतों में मतलब हरा 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 धान दिखाई दे रहा है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा घास निकल गया था घर के अंदर। तो अब यहाँ पे कल हम लगा देंगे अच्छे से झाड़ू, तो काफ़ी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है। अभी लिपाई वगैरह नहीं करनी है, जो हम लोग के गांव में गोबर से लिपाई होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है ना अभी वो अच्छी वाली मिट्टी नहीं है, बहुत सारा कंकड़ वगैरह है। तो मम्मी ने कहा बस झाड़ू लगा देंगे। फिर अब यहाँ पे हो सके भगवान जी ने चाहा तो जल्दी ही लिंटर पड़ जाएगा, फिर हम लोग इसकी सफाई अच्छे से करेंगे। और गाइस हम फिर नहा लिए, उसके बाद आ गए थे दीपक जलाने, क्योंकि आज शनिवार है। तो शनिवार को दीपक जलाते हैं शाम को पीपल के पेड़ के नीचे। तो दिल्ली में भी जलाती हूँ और अपने घर पे आई थी तो फिर यहाँ पे तो हमेशा ही जलाया करती हूँ। तो बस बच्चे अभी मेला से नहीं आए थे और हम नहाने के बाद आ गए थे यहाँ पे दीपक जलाने। और काफ़ी अच्छा लगता है ना, जब घर आओ पूजा पाठ करो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब से कार्तिक आया है तब से तो दोनों टाइम पूजा करने में एक अलग ही खुशी मिलती है। गांव में तो मेरी मम्मी वैसे ही 12 महीना मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता। सब बोलते हैं कि संडे वाले दिन भी तुलसी माता की पूजा नहीं करते हैं, मतलब उनको छूते नहीं हैं। पर मम्मी मेरी कहती हैं कि अगर मैं नहीं करती हूँ तो मेरा मन पता नहीं क्यों मानता नहीं है। तो मेरी मम्मी संडे वाले दिन में भी उनको जल देती हैं, मतलब जल अर्पण करती हैं। और गाइस अभी मैं आई थी किचन में, तो किचन में मैंने चावल रख दिया था। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरा किचन इतना सिंपल सा है कि मम्मी ने पूरे किचन में कुछ भी नहीं रखा है। बस देखिए चूल्हा रखा हुआ है, थोड़ा बहुत डिब्बे रखे हैं जो मम्मी डेली यूज करती हैं। और यहाँ पे दूध रखी हैं। तो मेरे यहाँ पे जानवर है ना, तो दोनों टाइम दूध हो जाता है। नीचे है बास्केट जो कि सब्जी वाला है, लहसुन प्याज अदरक वाला। और यहाँ पे टंकी वगैरह है। इतना सिंपल सा, मैं आई ना तो मुझे लगा मम्मी इतना सिंपल किचन है। तो मम्मी ने बोला कि अकेली रहती हूँ ना तो बहुत सारा बर्तन वगैरह जूठा हो जाता है, तो इसलिए बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो उतना ही रखती हूँ। बाकी भैया लोग हैं ना तो वो फिर जूठा कर देते हैं तो बहुत सारा हो जाता है। फिर यहाँ पे गाइस बच्चे आ गए थे मेला से, और आप लोगों को दिखाते हैं ये लोग क्या क्या लेके आए। तो बच्चों का तो यही है ना कि वो मेला जाएं और बहुत सारा खिलौना लेके ना आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे बाबू ने गाड़ी ली थी, 2-3 गाड़ी लिया था, जो कि 2 तोड़ भी दिए हैं। और गन लेके आए हैं। और यहाँ पे किचन सेट आया है, माही का है। तो माही तो लड़की हैं तो उनको तो किचन सेट मेकअप सेट यही अच्छा लगता है, पर बाबू ने भी छोटा सा किचन सेट लिया है। और यहाँ पे देखिए माही ने लिया है। तो माही लोगों को इतनी सारी चीज़ें आती रहती हैं पर कम ही रहती हैं। मतलब आज इतना लेके आई हैं, कल मेला जाएंगी तो वो कल फिर से लेके आएंगी। और मैं इतना मना करती हूँ ना जाते वक्त भैया से कि फ़ालतू चीज़ें कोई भी मत खरीदिएगा, पर ये लोग तब भी इतना सारा चीज़ खरीद ही देते हैं कि मतलब फालतू 1-2 दिन खेलेंगे बच्चे फिर तोड़ देंगे। साथ में मेरे लिए लेके आए नारियल पानी। और गाइस यहाँ पे दिखाती हूँ खाने के आइटम, जो कि मेले से आना ही आना होता है। तो यहाँ पे आई है चाउमीन। तो दोनों भैया और दोनों बच्चे गए थे, प्रिया भी चली गई थी, मतलब मेरी बहन भी घर चली गई थी। तो बस मेरे लिए लेके आए थे बर्गर और चाउमीन। मम्मी मेरी ये सब चीज़ें खाती नहीं है, मतलब बाज़ार की ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। मैं जब घर पे बनाती हूँ तभी खाती हैं। और यहाँ पे आया है जो कि मेले का सबसे फेमस चीज़ होता है ना, जो भी मेला जाता है ये ज़रूर लेके आता है गाँव में,
जलेबी है गुड़ वाली, तो मुझे गुड़ वाली जलेबी काफ़ी अच्छी लगती है, मेरी मम्मी को चीनी वाली अच्छी लगती है। तो मेरे भैया लोगों ने दोनों लेके आया है, मेरे लिए गुड़ वाला और मम्मी के लिए चीनी वाला। तो मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी आ जाओ मेले का जलेबी खाने। और मेले का जलेबी का टेस्ट जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर मम्मी सबके लिए लगा रही है प्लेट, आ जाइए जल्दी जल्दी से सब लोग खाने। और गाइस गाँव आके इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि मन बिल्कुल खुश हो जाता है। फिर यहीं पे आज करते हैं वीडियो का एंड। आप लोग को अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा गांव का। फिर मिलते हैं आप लोगों से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।